दोस्तों, एमएस ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं में से हेरोडोटस को यूनान में भूगोल का जनक या भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका पूरा नाम हेरोडोटस है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये जो है 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व के मध्य इसका जन्म हेलिकार्नवस, एशिया माइनर, तुर्की में हुआ था। यह इतिहासकार, लेखक और यात्री था। इसकी जो है प्रमुख पुस्तक क्या है? तो हिस्टोरिका, जो कि 9 खंडों में लिखी गई है। विश्व के विभिन्न भागों का इसने विवरण दिया है। इसे जो है इतिहास का जनक कहा जाता है और लोग जो है तुर्की में इसे भूगोल का भी जनक मानते हैं। मुख्यतः ये इतिहास का जनक है। यात्राओं के माध्यम से प्रत्येक अवलोकन पर आधारित वर्णन करने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। हेरोडोटस प्राचीन यूनान का महान इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने यूनानी, फारसी युद्धों तथा विभिन्न देशों, जनजातियों, नदियों, पहाड़ों, रीतियों, भाषाओं और परंपरा का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने विस्तृत यात्राएं की और प्रत्यक्ष अवलोकन, लोगों से बातचीत तथा जानकारी एकत्र करके अपने ग्रंथ हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका में लिखा। इसलिए इन्हें इतिहास का जनक और भूगोल का जनक भी माना जाता है। इन्होंने क्या विवरण दिया? तो इसमें जो है आपके पृथ्वी का स्वरूप कैसा माना? तो हेरोडोटस के अनुसार पृथ्वी चपटी है और उसके चारों ओर जल का विशाल सागर है। वे मानते हैं कि मनुष्य जिस भूमि पर निवास करता है वह समुद्र से घिरी हुई है। जलवायु का वर्णन उन्होंने मिस्र और जो है सीरिया, लीबिया, एशिया आदि प्रदेशों की जलवायु का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने ठंडे और गर्म प्रदेशों के कारणों पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। हेरोडोटस ने नील, टिग्रिस, यूफ्रेटस, डेन्यूब और सिंधु आदि अनेक नदियों का वर्णन किया है। नील नदी की बाढ़, उपयोगिता और मिस्र की उर्वरता का विशेष उल्लेख किया है इन्होंने। अब आता है जो इन्होंने जनजातियों के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में क्या जानकारी दी। तो इन्होंने जो है देश और जनजातियों का वर्णन इन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अनेक देशों तथा जनजातियां का वर्णन किया है। मिस्र, लीबिया, जो है आपके सीरिया, जिसे कि जो है यूरोप के देशों को, और जो है स्कैंडिनेविया, पर्शियन, भारतीय आदि का वर्णन किया है। उनके रीति रिवाज, भाषा, पहनावा, भोजन और जीवन शैली का भी उल्लेख किया है। उन्होंने विभिन्न देशों की खेती, पशुपालन, व्यापार, शिल्प और उद्योगों का वर्णन किया है। मिस्र की खेती और नील नदी पर आधारित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की है। यहाँ पर इन्होंने जो है ये बताया कि मिस्र नील नदी की देन है। अच्छा, जो है ये भी कहा कि मिस्र की उर्वरता नील नदी का वरदान है। आगे चलकर के इन्होंने जो है यात्रा और प्रत्यक्ष अवलोकन का जो है विवरण दिया। हेरोडोटस ने स्वयं व्यापक यात्राएं की। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित जानकारी एकत्र की। वे विभिन्न देशों में जाकर वहां के लोगों से मिलते और जानकारी लिखते थे। हेरोडोटस की प्रमुख कृति हिस्टोरिका या हिस्ट्रीज, यह 9 खंडों में जो है विभाजित है।
इसमें यूनानी फारसी युद्धों का जो है वर्णन है, विभिन्न देशों का जो है भूगोल है, जनजाति, उनकी परंपराओं, प्राकृतिक जो है स्थितियों का वर्णन भी किया है। यह इतिहास और भूगोल का अद्भुत संगम वाला ग्रंथ है। प्रत्यक्ष अवलोकन, तो इन्होंने जो है हेरोडोटस की क्या विशेषता है? प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित लेखन किया, भौगोलिक जानकारी को ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ा, विभिन्न देशों के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया, नदियों, पर्वतों, समुद्रों और जलवायु पर महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी, विभिन्न भिन्न भिन्न जनजातियों और संस्कृतियों के प्रति उन्होंने निष्पक्ष दृष्टिकोण से लेखन भी किया। महत्व क्या है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घटनाओं का क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण वर्णन किया है। उन्हें भूगोल का भी जनक तुर्की क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विभिन्न देशों, नदियों, पहाड़ों, जनजातियों और प्राकृतिक परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन किया। उनके कार्यों ने आगे आने वाले इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब आता है जो आपके जो टालमी महोदय, इनका भी जो भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन्होंने जो है क्या किया है? तो टालमी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्लाइडियस टालमी है। ये लगभग 100 से 170 ईस्वी तक रहे। टालिमस मिस्र रोमन साम्राज्य का भाग था उस समय, जबकि ये जो है आरंभ में यूनान का है। तो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, किंतु जब रोमन साम्राज्य में यूनान समाहित हो गया तो इन्हें रोमन कहा जाने लगा। ये जो है खगोल शास्त्री, भूगोलवेत्ता और गणितज्ञ थे। जियोग्राफिका की पुस्तक है और अगली पुस्तक जो है अल्माजिस्ट भी है। अल्मागेस्ट और ज्योग्राफिका इनकी जो है विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब जो है इन्होंने इन पुस्तकों का लेखन किस भाषा में किया है? तो ग्रीक भाषा में किया है। भूगोल का महान प्रणेता भी इन्हें कहा जाता है। विशेषता, इन्होंने जो है गणितीय विधियों का उपयोग करके पृथ्वी का मानचित्रण किया और अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल विकसित किया। टालमी प्राचीन यूनान का महान विद्वान था। उन्होंने खगोल विज्ञान, भूगोल में अद्भुत कार्य किया। इनकी कृति जियोग्राफिका में विश्व के मानचित्र, स्थानों का निर्देशांक और दूरी बताई गई है। उन्होंने पृथ्वी को गोल माना और मानचित्र बनाने के लिए गणितीय पद्धति का उपयोग किया। अब आता है जो ज्योग्राफिका की रचना। तो टालमी ने ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ में विश्व के मानचित्र, देश, नगर, नदियां, पर्वतों और समृद्धि का वर्णन किया। उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर स्थानों का निर्देशांक तैयार किया। यह पद्धति आज भी मानचित्रण की नींव है। पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप, टालमी ने पृथ्वी को पूर्णतः गोला माना और आकार और परिधि का अनुमान लगाया। इन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 1,80,000 स्टेडियम माना था इन्होंने। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, तो टालमी ने पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल तैयार किया। इन्होंने जो है भूगोल का व्यवस्थित वर्गीकरण किया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका अफ्रीका के कुछ हिस्से को पहले लीबिया कहा जाता था, अब तक जो है पूरे हिस्से को लीबिया अफ्रीका के नाम से, भारत, स्पेन आदि का भी वर्णन इन्होंने किया।
टालमी ने ज्ञात विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर उसका विस्तृत विवरण तैयार किया। खगोल विज्ञान, टालमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि जो है पृथ्वी के चारों तरफ सभी पिंड और सूर्य आदि गति करते हैं। उनकी कृत अलमाजेस्ट में ग्रहों की गति, ग्रहण, तारों की स्थिति आदि का गणितीय विवरण दिया गया है। दूरी मापन की पद्धति, तो टालमी ने त्रिकोणमिति का उपयोग करके स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने की विधि जो है बताई। ये जानकारी है टालमी महोदय के बारे में। अब आगे क्या है कि इन्होंने जो है भूगोल को गणितीय आधार पर प्रदान किया, मानचित्रण में सटीकता और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। उनके मानचित्र मध्यकालीन यूरोप में लगभग 1400 वर्ष तक प्रयुक्त होते रहे। उन्हें खगोल विज्ञान, भूगोल को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनके कार्यों ने आधुनिक भूगोल और मानचित्रण की आधारशिला रखी। भूगोल में खोज यात्राएं उसके के समय उनके मानचित्रण मार्गदर्शन के रूप में काम आए। उनके द्वारा विकसित निर्देशांक प्रणाली आज भी संसार में लागू है। उन्हें गणितीय भूगोल का जनक भी माना जाता है एक तरीके से। टालमी का प्रभाव अरबी विद्वानों पर पड़ा। उनके कार्य अरबी भाषा में अनुवादित हुए। पुनर्जागरण काल में उनके ग्रंथों का पुनः अध्ययन हुआ और आधुनिक विज्ञान को दिशा मिली। आज भी उनके सिद्धांत भौगोलिक सूचना प्रणाली और मानचित्रण तकनीक की नींव है। टालमी प्राचीन यूनान का बहुआयामी विद्वान था, जिन्होंने भूगोल को गणित और विज्ञान से जोड़ने, उसे एक व्यवस्थित रूप देने, उसके मानचित्र, निर्देशांक पद्धति, भूगोल संबंधी विचार ने आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। ये सभी जानकारी जो है यूनानी विद्वानों की श्रृंखला में दी गई। ये जो है जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।